28 और 29 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में होने जा रही पेट परीक्षा को नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन अभी से अलर्ट मोड में है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि 2023 की पेट परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जा रही है। आजमगढ़ में कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है। इनके लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं से भी नकल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी कराई जा रही है, पेपर खोलने से लेकर हर गतिविधि की। इसके अलावा सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती रहेगी। परीक्षा में अगर कहीं किसी ने नकल की कोशिश की या किसी और के स्थान पर कोई और अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा देता पाया गया तो तत्काल एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक कैप्चरिंग हाजिरी लगाई जाएगी। यानी इस पेट परीक्षा में नकल रोकने का पूरा इंतजाम हो गया है। ऐसे में अगर सेधमारी हुई तो सख्त एक्शन जरूर होगा। परीक्षा से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सुंदरपुर, भीमबर व आसपास के समस्त अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को शारदीय नवरात्र और विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग सिंह प्रबंधक, डॉक्टर आरजे दुबे प्रिंसिपल, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर, भीमबर, आजमगढ़। पूर्वांचल के बाहुबली नेता रमाकांत यादव के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब उन आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही है, जिन्हें बड़ी जल्दबाजी में लगाया गया था। खबर आ रही है कि फतेहगढ़ जेल से आज फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रमाकांत यादव की पेशी हुई, लेकिन गवाहों की गवाही नहीं हो पाई। हम आपको जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव को आजकल पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फतेहगढ़ जेल में रखा है। यहां तक कि उनके समर्थक और शुभचिंतक उनसे मिल भी नहीं पा रहे हैं। बहरहाल कुल के बावजूद पुलिस अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। आज आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जहां न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत ने सुनवाई की। आलम यह था कि गवाह आए नहीं, लिहाजा अब अगली तारीख पड़ गई है। फिलहाल उनके खिलाफ 2 मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई होनी थी। एक वही पुराना पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी और उनके समर्थकों के साथ हुई फायरिंग की घटना जो अंबारी चौक पर हुई थी, और दूसरा अहरौला और फूलपुर में जहरीली शराब का। दोनों मामलों में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी हुई है। अब अगली तारीख पर क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों, गार्जियंस, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जनाब अयाज अहमद खान, फाउंडर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स।
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने जेल में मिलने आ रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज से मिलने से ही इनकार कर दिया। चौंकाने वाली खबर एक बार फिर आजम खान की तरफ से आ रही है। पूर्व में जब रामपुर की जेल से सीतापुर जिला कारागार उन्हें ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि मेरा पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। इस खबर के बाद एक बार फिर चौंकाने वाली खबर आई है, क्योंकि सीतापुर जिला कारागार में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और उनसे मिलने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जा रहे थे। लेकिन जिला कारागार से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि आजम खान ने किसी भी नेता या मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया है। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। अब कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आजम खान से इसलिए मिल रहे थे कि वे बताते कि हम मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे और इसका फायदा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलता। लेकिन आजम खान ने अजय राय से मिलने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के स्थानीय नेता परेशान। अब देखना है कि मामला आगे कहां तक पहुंचता है, सियासत कितनी गर्म होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। ना तो RTO ना तो ट्रैफिक विभाग जागरूक कर पाया और आजमगढ़ में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक अभी भी नहीं लग पाया। यही वजह रही कि आज सड़क हादसे में होमगार्ड की जान चली गई। घायल होमगार्ड काफी देर तक तड़पता रहा, लेकिन उसे कोई अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं था। यानी डायल 112 और तमाम रात में गश्त करने वाले दरोगा जी, इंस्पेक्टर जी लापता थे। ये मामला है देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चिवार पश्चिम गांव के रहने वाले राकेश सिंह की जिंदगी का। चिवार पश्चिम गांव निवासी राकेश सिंह होमगार्ड विभाग में तैनात थे और निहोरगंज में उनकी नाइट ड्यूटी लगी थी। भोर में वे ड्यूटी समाप्त कर लौट रहे थे कि कलीचाबाद गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। होमगार्ड घायल होकर मौके पर तड़पते रहे, लेकिन काफी देर होने के बावजूद कोई उधर से नहीं गुजरा। यानी देवगांव कोतवाली पुलिस और रात को डायल 112 वाला दस्ती गश्ता कहां था, किसी को खबर नहीं। बाद में किसी तरह स्थानीय लोगों की सूचना पर घर वाले पहुंचे और आनन फानन में लेकर लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने राकेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा है। गांव में भी शोक का माहौल है। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर वाहनों की रफ्तार पर, तेज रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
हत्या, लूट समेत कई संगीन वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहा मऊ जनपद का टॉप 10 अपराधी आखिरकार दबोच लिया गया। जी हां, खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां जीयनपुर कोतवाली पुलिस की टीम ने मऊ जनपद के शातिर अपराधी को धर दबोचा है। यह अपराधी रविंद्र यादव पुत्र रमाकांत यादव मऊ जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव का रहने वाला है। उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और एक बाइक चोरी की बरामद हुई है। उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित था। हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे वारदात में शामिल रहा और आजकल फरार चल रहा था। पुलिस इस आरोपी को जेल भेज रही है। इस गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ से लेकर मऊ तक इसकी चर्चा है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। त्योहारों का मौका मत गंवाइए। दशहरा, दिवाली पर बम्पर डिस्काउंट पाइए। मनपसंद खरीदारी के लिए परंपरा में आइए। अपने त्योहारों को और शानदार यादगार बनाइए। आजमगढ़ में साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती के लिए बस एक नाम, परंपरा। नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और खुद यूपी की सरकार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम मना रही है, लेकिन आजमगढ़ की माटी में जन्मे एक शहीद का सम्मान ही नहीं हुआ। यह बात उनके परिवार वालों को अखर गई। आज आजमगढ़ में उस वक्त स्थिति अजीबोगरीब हो गई जब खुद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही हरियौत कला केंद्र में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ठीक उसी वक्त शहीद सौदागर सिंह के परिवार की बहू पहुंची और उन्होंने गजब अंदाज में भाजपा के नेताओं को लताड़ा। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह थी शहीद सौदागर सिंह को सम्मानित नहीं किया गया, उनके परिवार को पूछा ही नहीं गया। हम आपको जानकारी दे देंगे, शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा की गई उपेक्षा से आहत हैं। उन्होंने मंच पर और मंच के बाद मीडिया से क्या कहा, जरा ये सुनिए। किया जाता है कि क्या यहाँ जना हाईलाइट ना हो जाए। मैं प्रत्याग पत्र देती हूँ इस भारतीय जनता पार्टी को। आइए हम सारे लोग अपना दाहिना हाथ आगे करते हैं। आदरणीय मंत्री जी पंच प्रण की सबको शपथ दिलाएंगे। हम यहाँ से सभी लोग शपथ लेंगे। नहीं आने दे रहा, सिर्फ मेरी वजह से उनका अपमान हो। हाउस में भी हम लोग टिके हुए थे, मंत्री जी के साथ हम लोग खुद ही चले। अरे ऐसे मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को सिर्फ मंच पे फोटो खिंचवाने आते हैं। ऐसे मंत्री को, ऐसे पार्टी को, सबको मल्ला को मारते हैं। बाद में भी जो है बुलाना चाहिए था। सिर्फ मोदी योगी जी की वजह से मैं पार्टी से जुड़ी ताकि मेरे बाबा को इंसाफ मिलेगा जो नहीं मिला, लेकिन आज भी वही हाल है। आज हम यादव होकर के जो है कानून की भाजपा में चल रहे हैं। आपके वजह सगड़ी नहीं, पूरे जिले का अपमान है। सगड़ी का पूरा अपमान किया गया। मरे हुए मैं आज ही रिजाइन देती हूँ, मुझे अभी रिजाइन चाहिए। जो मर्द होगा वो देगा, जो चट्टूकार जूता चप्पल चाटने वाला होगा वो नहीं देगा। हम लोग भी दे देंगे। हम चट्टूकारता नहीं करते किसी को, अपने काम से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ से लेकर आया हूँ। हमको चट्टूकारता नहीं करनी किसी, हम काम करते हैं। बीजेपी योगी मोदी की वजह से आने नहीं दे रही है। अपने घर क्यों नहीं जाएंगे? सबसे हैरानी वाली बात यह कि प्रभारी मंत्री इस पर कुछ नहीं बोले और डीएम साहब किसी तरह व्यवस्था मैनेज करने में लगे रहे। पुलिस, खासकर महिला पुलिस, पौत्रवधू को मंच से लेकर गई और उन्हें कहा कि आप घर जाइए। इस पूरे प्रकरण की चर्चा पूरे आजमगढ़ में हो रही है।
ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सुंदरपुर, भीमबर व आसपास के समस्त अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को शारदीय नवरात्र और विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग सिंह, प्रबंधक, डॉक्टर RJ दुबे, प्रिंसिपल, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज, सुंदरपुर, भीमबर, आजमगढ़।